दुनिया में जब तक दो आखिरी इंसान रहेंगे तब तक कोई ना कोई क्राइम होता रहेगा। यानी जराइम की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, यहां तक कि इस दुनिया के खत्म होने के आखिरी दिन तक। तो सच ये भी है कि अगर जराइम की दुनिया है तो उसका कोई ना कोई बादशाह रहेगा हमेशा। और इन दिनों एक ऐसे बादशाह की चर्चा लगातार हो रही है जो नया नाम तो है लेकिन उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से भी की जा रही है। वजह भी साफ है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है, उसने धमकी ही दी ऐसी है जिसको लेकर के चर्चा इस बात की है कि क्या वो सबसे बड़ा डॉन बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। खास बात यह कि ये बिश्नोई जेल के भीतर बंद है और वहां से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। तो आखिरकार क्या है ये खेल कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ जेल के भीतर से अपना खेल चला रहा है बल्कि नेटवर्क को और मजबूत करता जा रहा है। यहां तक कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पे फायरिंग और उनको धमकी देने तक का भी काम कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग हो या फिर मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, दोनों ही मामलों में पुलिस की शक की सुई लॉरेंस गैंग की तरफ घूमी है। पुलिस को लॉरेंस गैंग पर ही शक है कि यह काम उसी का है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लॉरेंस का नेटवर्क कैसे ऑपरेट हो रहा है, गैंग चलाने के लिए उसके पास पैसा कहां से आता है। वहीं जब इस सवाल की पड़ताल करते हैं तो परत दर परत जो कहानी आपके सामने आती है उसमें मामूली गैंगस्टर से नामी बदमाश और डॉन का रुतबा हासिल कर चुके लॉरेंस का कबूलनामा भी सामने आया है। पता चलता है कि कैसे क्राइम की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री हुई, कैसे फिरौती और तस्करी के जरिए लॉरेंस गैंग ने काली कमाई की और वो कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें लॉरेंस ने जोधपुर कोर्ट में सलमान खान को धमकाने से लेकर थाईलैंड और कनाडा से गैंग को ऑपरेट करने में इस्तेमाल किया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपने काबूलनामे के जरिए दुनिया को अपनी कहानी बताई थी। ये बात है साल 2021 की, जब लॉरेंस बिश्नोई के एक बयान के जरिए पता चला कि कब और कैसे उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा। लॉरेंस का बयान खुद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों ने लिया था। कबूलनामे में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपनी कहानी बताई। इसके आखिर में उसने साइन भी किया। अपने कबूलनामे में गैंगस्टर लॉरेंस कहता है कि गैंग का खर्चा चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए जेल से ही लॉरेंस ने रंगदारी मांगनी शुरू की। जो पैसे नहीं देता उस पर गोली चलवा देता। लॉरेंस चाहता था कि चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में उसके गैंग की दहशत हो। ये लॉरेंस बिश्नोई का खुद का कबूलनामा है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 300 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट में दर्ज है। लॉरेंस ने बताया कि साल 2007 में उसने लॉ की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वहीं यूनिवर्सिटी इलेक्शन के दौरान वीरेंद्र उर्फ काला राणा से उसकी दोस्ती हो गई। इस दौरान साल 2008 में रॉबिन बराड़ ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रुप से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। उसी दौरान लॉरेंस ने भी उसके लिए प्रचार किया। उसी दौरान दूसरे ग्रुप से झगड़ा हो गया तो लॉरेंस ने अपने दोस्त की राइफल से विरोधी कैंडिडेट पर गोली चला दी और इसके बाद हत्या की कोशिश का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ। लॉरेंस बताता है कि वो 1-2 महीने तक बुड़ैल जेल में रहा। साल 2012 में लॉरेंस की पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन एक बार गुनाह के दलदल में उतरने के बाद वो अपना कदम वापस नहीं खींच पाया और इस तरीके से साल 2013 में उसने पहली बार मर्डर को अंजाम दिया। लॉरेंस की माने तो साल 2013 में उसने पंजाब के मुक्तसर में गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट पद का कैंडिडेट उतारा। चुनाव प्रचार में लॉरेंस के साथ गोल्डी बरार भी था और फिर लॉरेंस ने गोल्डी और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर विरोधी कैंडिडेट को जान से मार दिया। इसके बाद कई हत्याओं को लॉरेंस ने गोल्डी के साथ मिलकर अंजाम दिया। इसके बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर और आसपास के इलाकों में लॉरेंस ने शराब तस्करों को टारगेट किया। उसने प्रोटेक्शन मनी की डिमांड की और इसी तरह लॉरेंस गैंग के पास पैसा आने लगा। इन्हीं पैसों से लॉरेंस ने आगे हथियार खरीदे। दिनों दिन लॉरेंस का गैंग मजबूत होता जा रहा था, जिसके बाद साल 2017 में लॉरेंस ने अपनी बादशाहत कायम करने के लिए जोधपुर के श्रीराम हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सुनील चांडक और ट्रेवल कंपनी मालिक मनीष जैन के घर पर फायरिंग कराई, जिसमें उसे दोनों लोगों से 50-50 लाख की रंगदारी मिली। इसी तरह हीरा कारोबारियों से भी लॉरेंस ने लाखों रुपए वसूले। लॉरेंस के मुताबिक अजमेर जेल में ट्रांसफर होने के बाद राजस्थान के नामी गैंगस्टर आनंद पाल के छोटे भाई विक्की पाल से उसकी मुलाकात हुई। विक्की के कहने पर लॉरेंस ने सीकर में उसके दुश्मन सरदार राव को मरवा दिया। इससे आनंद पाल और लॉरेंस की दोस्ती और गहरी हो गई।
अपने कबूलनामे में ही लॉरेंस ने बताया कि उसने फेसबुक के जरिए ही नए लड़कों को गैंग से जोड़ना शुरू किया था। वहीं सलमान खान को धमकी देने को लेकर लॉरेंस कहता है कि जोधपुर के व्यापारी वासुदेव इमरानी के मर्डर केस में जब उसकी पेशी जोधपुर कोर्ट में हुई तभी सलमान खान भी वहीं कोर्ट में मौजूद थे। तभी कोर्ट से बाहर निकलते वक्त लॉरेंस ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी। लॉरेंस के मुताबिक सलमान ने ही काले हिरण का शिकार किया है और काला हिरण विश्नोई समाज के लिए पूजनीय है, इसीलिए वो सलमान खान से बदला लेना चाहता है। वहीं जब लॉरेंस गैंग का आतंक बढ़ने लगा तो पुलिस ने उसके गैंग के बदमाशों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस तरह लॉरेंस के गैंग में दहशत तो फैली ही, साथ ही साथ भगदड़ भी मच गई। वहीं लॉरेंस ने अपने गैंग में वीरेंद्र उर्फ काला राणा और राजकुमार को नकली पासपोर्ट के जरिए थाईलैंड भेज दिया। इस तरह ये दोनों वहीं से हत्या और फिरौती का काम देखने लगे और हवाला के जरिए पैसे का लेन देन भी होने लगा। विदेश में बैठे लॉरेंस के दोस्तों के पास इंडिया में रहने वाले सभी गैंग और उनके मेंबर्स के नंबर तक नोट करा दिया। इस तरह पूरा नेटवर्क विदेश से ही ऑपरेट होने लगा। लॉरेंस के कबूलनामे के मुताबिक साल 2020 में बीकानेर में रहने वाले जुगल राठी पर फायरिंग कराई गई थी। उससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली गई। नवंबर 2020 में एलडी मित्तल पर फायरिंग करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती ली गई। इस तरह बड़ी बड़ी फिरौती की मदद से विदेश में हमारा नेटवर्क आसानी से चलता रहा। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 33 साल की उम्र में उस पर 90 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का मर्डर समेत सलमान खान को धमकी भी उसी के खाते में जुड़ी हुई है। पाकिस्तान से समंदर के जरिए ड्रग तस्करी में भी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग शामिल है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका सिंडिकेट लगातार बड़े बड़े क्राइम कर रहा है, जिसको लेकर दिल्ली की स्पेशल सेल में डीसीपी रहे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि लॉरेंस बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की राह पर चल रहा है। उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि लोगों के दिमाग में उसका खौफ है। लोग उसके बारे में जानते हैं, इसलिए लॉरेंस के नाम पर धमकी मिलते ही लोग उसको पैसे दे रहे हैं। 100 लोगों को अगर धमकी मिलती है तो सिर्फ 10 लोग ही शिकायत करते हैं, 90 लोग शिकायत नहीं करते, डर कर पैसे दे देते हैं ताकि बदमाशों से पीछा छूट जाए। यही वजह है कि गैंग के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। ये जो चल रहा है जराइम की दुनिया में, वो एक तस्वीर और पेश करता है, यानी कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिससे लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग का कद बढ़ाने के लिए, अपनी दहशत बढ़ाने के लिए कोई और कारनामा करे और कोई और कारनामा करके वो अपने नेटवर्क को और मजबूत करे। दूसरी तरफ एजेंसीज इस कोशिश में लगी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की जानकारी तमाम निकाल कर, उसके नेटवर्क की जानकारी निकाल करके कुछ ऐसा करें ताकि उसके खौफ और दहशत पर लगाम लगाई जा सके। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि दरअसल लॉरेंस बिश्नोई शायद एजेंसीज की भी मदद करता है, इसीलिए तमाम दांवपेच कानूनी ऐसे हैं कि उसको साबरमती जेल से रिमांड पर भी नहीं लिया जा सका है। इसीलिए बाबा सिद्दीकी मर्डर में अभी तक बहुत सारी बातें सामने आनी बाकी हैं। साथ ही साथ सलमान खान को धमकी या दूसरे और कई मामले हैं जिसके बारे में अभी भी पूछताछ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को वहां से रिमांड पर नहीं लिया जा सकता। फिलहाल बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि साफ इशारा करती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो आम लोगों समेत तमाम बड़े बिजनेसमैन के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन क्यों आखिरकार उस पर लगाम लगी नहीं है या लगाई नहीं जा रही है, ये बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में जो भी होगा वो आपके सामने हम फिर लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल एक नए उभरते डॉन जिसकी तुलना आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम से की जा रही है, यह है लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई का भविष्य क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर एक खास खबर आप तक सीधे पहुंचेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।